हेलो दोस्तों, मैं अमलेश यादव आप लोग के साथ ऑनलाइन क्लास शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग से उम्मीद करता हूं तो सहयोग करेंगे। हम लोग आज इतिहास का पहला चैप्टर मानव उत्पत्ति और विकास समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग कौन सा चैप्टर है? मानव उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास। मानव की उत्पत्ति एवं विकास। हम लोग आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे। मानव की उत्पत्ति और विकास, कब मानव उत्पत्ति और कैसे मानव का विकास हुआ, इसको हम लोग दो तरह समझने का प्रयास करेंगे। पहला मानव उत्पत्ति और दूसरा मानव का विकास। तो इसको हम लोग अब समझते हैं ऐसे। मानव की उत्पत्ति और एक दूसरा मानव का विकास। मानव का विकास, इसी तरह से हम लोग उसको समझने का प्रयास करें। मानव की उत्पत्ति, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई। मानव की उत्पत्ति टर्शियरी युग के प्लायोसीन काल में। पहला तो यही कि मानव उत्पत्ति कब हुई, तो मानव उत्पत्ति टर्शियरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। अब देखते हैं हम लोग मानव का विकास। मानव का विकास जो है समझने के हम लोग प्राइमेट समझे। पहले मानव विकास प्राइमेट से हुआ। प्राइमेट को स्तनधारियों का समूह, स्तनधारियों का समूह कहते हैं। प्राइमेट स्तनधारियों का समूह कहलाता है। इसी प्राइमेट से मानव का विकास हुआ। इस प्राइमेट्स में आप देखते हैं क्या आता है। एक तो बानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, छछूंदर। इन्हीं में से मानव का विकास हुआ। ये प्राइमेट से, प्राइमेट स्तनधारियों का समूह कहते हैं। इसी स्तनधारियों में समूह में से एक बानर अथवा इसी को कपी भी कहते हैं। कपी, इसी से मानव का विकास हुआ। तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे। प्राइमेट्स स्तनधारियों का समूह, इनमें है बानर है, लंगूर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ओरंगुटान है, छछूंदर है। इन्हीं में से एक बानर या कपी है। इसी से मानव का विकास होता है। मानव का विकास, इसी से मानव का विकास होता है बानर से। पहले जो मानव का विकास हुआ उसका नाम है रामापिथेकस। रामापिथेकस। इस मानव की उत्पत्ति लगभग आज से 2 करोड़ पहले, लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। इसका विकास साउथ अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 फीट थी। लंबाई 3 से 4 फीट। यह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रहता था अफ्रीका के। यहाँ से ये 2 भागों में इसका विकास होता है। पहले तो जो जंगलों में रह जाते हैं, एक जो मैदानी भागों में विकास करते हैं। मैदानी भागों में जाकर विकास, और दूसरा जो जंगलों में ही रह जाते हैं। जंगलों में रह जाते हैं। जो जंगलों में रह जाते हैं इनका महाकपि कहलाते हैं। इनका विकास महाकपि से ऊपर नहीं हो पाता है। महाकपि
यहीं तक रह जाते हैं, यानी ये बंदर ही रह जाते हैं। जो मैदानी भागों में जाकर विकास करते हैं, ये यहाँ के ये अपने जलवायु परिवर्तन के आधार पर मैदानी भागों में जाकर इनका विकास होता है। यहीं से इसका विकास होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहीं से मानव का विकास होता है। यह मानव का आदि पूर्वज है। तब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास। मानव की उत्पत्ति का प्रश्न उठे तो टर्सरी युग के प्लाइसीन काल में, इसी को तृतीयक युग भी कहते हैं। तृतीयक युग या टर्सरी युग कहते हैं। मानव का विकास प्राइमेट से हुआ। प्राइमेट स्तनधारियों का समूह होता है। इसमें से एक स्तनधारी बानर है, लंगूर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है और ऊंटन है, छछूंदर। इन्हीं प्राइमेट्स में से बानर या कपी, इसी से मानव का विकास होता है। जो प्रथम मानव विकास होता है औरामापिथेकस है। इसको हम प्राचीनतम मानव कहते हैं। प्राचीनतम मानव ये अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में निवास कर विकसित हुआ था। आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी लंबाई 3 से 4 फीट होती थी। अब हम लोग मानव के क्रमबद्ध विकास को समझने का प्रयास करेंगे, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू होता है। हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। मानव क्रमिक विकास, जो मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद हीडनबर्ग, हीडनबर्ग के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। इसके बाद निएंडरथल, इसके बाद जो अगला मानव होता है क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव, होमो सेपियंस। इसे आधुनिक मानव कहते हैं। ये मानव क्रमिक विकास है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, हिडेनबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियन। जो होमो इरेक्टस है, इसमें 2 मानव थे। एक जावा मानव, एक पीकिंग मानव। पीकिंग जो है बीजिंग का पुराना नाम था। तो आप कभी कभी किताबों में पाते हैं कि होमो इरेक्टस करके चला जाता है, लेकिन जावा मानव, पीकिंग मानव को ही होमो इरेक्टस करते हैं। अब इसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था, इसे आदि पूर्वज माना जाता है। क्योंकि इसे क्यों आदि पूर्वज माना जाता है? क्योंकि यहीं से क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है, इसलिए इसको आदि पूर्वज माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज रेमन डार्ट महोदय 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टैंगो नामक स्थान में चूने की खदान से खोपड़ी प्राप्त किया। इसलिए अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मानव जो है, इसे आदि पूर्वज कहा जाता है, क्योंकि इसी से मानव क्रमिक विकास होता है।
इस मानव को रेमंड डार्ट महोदय ने 24 एडी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टैंगो स्थान से चूने के खादान से प्राप्त किया था। होमो हैबिलस मानव, ये होमो हैबिलस, होमो का अर्थ होता है माने रखना, लेस माने कम, यानी कि ये जो मानव था बिल्कुल बंदर के समान, बानर के समान था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। हैबिलस, होमो हैबिलस मानव थोड़ा अपने हाथों का प्रयोग करने लगा था, इसलिए यह मानव सर्वप्रथम हाथ का प्रयोग किया और सर्वप्रथम औजार का भी प्रयोग किया। इसकी विशेषता यह है कि सर्वप्रथम अगर आप पूछे कि हाथ का प्रयोग किसने किया तो होमो हैबिलस मानव, और इन्हीं ने सर्वप्रथम औजार का प्रयोग किया। हिडेलबर्ग, इसका विकास यूरोप में होता है और वहीं पे इसका अंत समाप्त हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन होमो इरेक्टस मानव, इसके बाद होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा होना, सीधा होना। तो यानी ये मानव अब रीढ़ की हड्डी की पर्याप्त सीधी हो गई थी, सीधे चलने लगा था। इसके ये दो है, जावा मानव और पिकिंग मानव। जावा मानव ये एक नरभक्षी मानव था। नरभक्षी मानव जो आप समझ सकते हैं कि पशु के साथ साथ मानव को भी खाता था, ये एक नरभक्षी मानव था। अभी ये कपी के समान ही था, यानी अभी बानर और कपी से ऊपर नहीं उठ पाया था इसका विकास, ये कपी के समान था। इसकी खोज जावा द्वीप के सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में हुई थी। तो ये अभी क्या जावा मानव नरभक्षी मानव था, ये भी अभी कपी ही था। इस द्वीप की, इसको जावा द्वीप के सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में खोज, इसको जावा मानव कहते हैं। ये पिकिंग मानव है, ये भी नरभक्षी मानव था, नरभक्षी था, नरभक्षी मानव था। ये अभी कपी के समान ही था, हालांकि ये जावा से थोड़ा अधिक सीधा होने लगा था, लेकिन अभी ये कपी की अवस्था में है। इसके अवशेष 40 अवशेष बीजिंग से मिले हैं, बीजिंग से मिले हैं। होमो इरेक्टस मानव, जावा मानव और पिकिंग मानव, इन दोनों को होमो इरेक्टस मानव कहते हैं। यह नरभक्षी मानव था, अभी कपी के समान था। जावा द्वीप के सेलो नदी के किनारे टिनिल नामक ग्राम से इसके अवशेष मिले हैं। और ये पिकिंग मानव, ये बीजिंग चीन में प्राप्त हुआ, भी नरभक्षी था, अभी ये कपी के समान ही था। अब नियंडरथल मानव, नियंडरथल मानव, इसकी खोज जर्मनी के नियंडर थल नदी घाटी की गुफाओं में मिला है। नियंडरथल मानव, इसकी खोज जर्मनी के नियंडरथल नदी घाटी गुफाओं में मिला है। ये मानव सांस्कृतिक का सूचक है। नियंडरथल मानव श्रम विभाजन का सूचक माना जाता है, श्रम विभाजन, विभाजन का सूचक, क्योंकि ये श्रम विभाजन सूचक, इनके जो आवास हैं बहुत बड़े छोटे, बड़े पत्थरों के, छोटे पत्थरों के, इनकी औरतें घर रहती थी, पुरुष बाहर काम करने जाते थे। इस आधार पर इसको श्रम विभाजक का सूचक माना जाता था। ये मानव आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। ये जिस गुफाओं में रहते तो वहाँ जानवरों की जली हड्डियां प्राप्त हुई हैं, मांस, पके हुए मांस के अवशेष प्राप्त हुए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह मानव आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग करता था। ये मानव जो नियंडरथल मानव है,
ये दफनाने की प्रथा भी शुरू कर दिया, ताकि अपने जो परिचित और पूर्वज मरते थे इनको वहीं दफनाते थे। दफनाने के आधार पर इसको कहा जाए दफनाने की प्रथा थी। ये आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, इसलिए आत्मा की अमरता में विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास, इस आधार पर इनको कहा जाता है कि ये इनको अक्षरों का भी ज्ञान था। अक्षरों का ज्ञान था। नियंत्रण मानव जहाँ रहते थे अपनी गुफाओं में दीवारों पर लिखते थे, इस आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि इनको अक्षरों का ज्ञान था। अब आता क्रो-मैग्नन मानव, होमोसैपियंस मानव, इसे आधुनिक मानव कहा जाता। अगर ये पूछे कि हमारा पूर्वज कौन है तो क्रो-मैग्नन, आधुनिक मानव का पूर्वज क्रो-मैग्नन है। इस आधार पर हम लोग ये मानव उत्पत्ति और विकास के क्रम को देखते हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, निएंडरथल, हिडनबर्ग, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सैपियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आदि पूर्वज कहते हैं। इसकी खोज रेमंड डार्टमाउथ ने 24 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टैंगो नामक के चूने की खदान से प्राप्त की। होमो हैबिलस, यह मानव सर्वप्रथम हाथ का प्रयोग किया, इसने सर्वप्रथम औजार का प्रयोग किया। हिडनबर्ग, ये मानव यूरोप में विकसित हुआ, वहीं इसका अंत हो गया, इसका विशेष विकास नहीं हो पाया। होमो इरेक्टस, इरेक्टस का अर्थ होता है सीधा खड़ा होना। इसमें जावा मानव, पीकिंग मानव, जावा एक नरभक्षी मानव था, अभी इसका विकास कपी की तरह था, इससे ऊपर नहीं उठ पाया था। जावा द्वीप के सिरोन द्वीप किनारे टिरी नामक ग्राम से इस मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एक में पीकिंग मानव था, पीकिंग जो बीजिंग का एक प्राचीन नाम है। इस आधार पे आप देखेंगे तो ये भी एक नरभक्षी मानव था, कहीं अभी कपी से ऊपर नहीं विकास हो पाया था इसका। इसके 40 अवशेष बीजिंग से प्राप्त हुए, हालांकि जावा की अपेक्षा ये सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया था। इसके बाद निएंडरथल मानव की विशेषता, ये जर्मनी के निएंडरथल नदी घाटी गुफाओं में रहता था। ये सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक सूचक का मानव है, श्रम विभाजक का सूचक मानव इसको कहा जाता है। आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया, दफनाने की प्रथा शुरू की, आत्मा की अमरता में विश्वास रखते, इनको अक्षरों का ज्ञान था। क्रो-मैग्नन मानव, ये आधुनिक मानव का पूर्वज है। इनकी मस्तिष्क इनके होमोसैपियंस से अधिक थी, मस्तिष्क क्षमता इनसे अधिक थी। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक मानव का पूर्वज कौन, तो क्रो-मैग्नन। आदि पूर्वज कौन है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगर आपको क्रम मिलाने का ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सैपियंस, ये आपका क्रम है। आप इसी के रूप में मानव की उत्पत्ति एवं विकास को समझने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर इतिहास और एग्जाम के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ समझने के क्रम में इसको आप थोड़ा समझ लेंगे, 1-2 बार समझ लेंगे तो आपको मानव उत्पत्ति और विकास समझने का प्रयास मिलेगा। इस आधार पे हम ये चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इसके आगे शुरू किया जाएगा।